Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Welcome to the online class of English. So 6th class, as you all know that we have complete our lesson number 5 and now we are going to start our lesson number 6. Lesson number 6 is about tests and exams. Basically this is all about your exams, your papers, your tests that you have to conduct in your schools. जैसे कि आप अपने schools में test देते हैं, papers देते हैं. This is all about your papers. Let me have started the reading of this lesson. Tests can really help to know where you are and what you need to do to improve. वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो टेस्ट है वो हकीकी तौर पर हमारी मदद कर सकते हैं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं और हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है. हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या बेहतरी के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है. इम्प्रूव का मतलब लिखें बेहतरी. हमें अपनी बेहतरी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है. They let you know if you have understood something that you have been learning and they also help the teacher to plan what more is needed to be done. They let you know ये आपको बता सकते हैं कि आपको क्या कुछ समझ आया है और क्या आपने क्या कुछ सीखना है और आपकी टीचर आपकी मदद करती हैं कि आपको इस चीज़ का मंसूबा बनाने में आपकी मदद करती हैं कि आपको किस चीज़ की समझने की ज़रूरत है. एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल का मतलब लिख लें तनाव अंगेज़. एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल. इम्तिहानात तनाव अंगेज़ साबित हो सकते हैं क्योंकि दे आर समथिंग दैट यू नीड टू पास इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. क्योंकि दे आर समथिंग वो कुछ ऐसे होते हैं जिनको पास करने की ज़रूरत होती है अगर आपने नेक्स्ट दूसरी सतह पर अगली सतह पर जाना चाहते हैं तो आपको इन इम्तिहानात को पास करने की ज़रूरत होती है. एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल होता है रस्मी. आमतौर पर इम्तिहानात रस्मी होते हैं. यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. आप बहुत से मज़ामीन के इम्तिहानात दे सकते हैं. मैथ, साइंस, इंग्लिश एक्सेट्रा टू सी इफ़ यू हैव रीच दैट लेवल एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये देखने के लिए कि आप उस सतह पर पहुँचे हैं और आप नए सतह पर जा सकते हैं. टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, ऑरल एंड प्रैक्टिकल. इम्तिहानात और टेस्ट रिटन क्या कहते हैं? रिटन को तहरीरी, ऑरल ज़ुबानी, प्रैक्टिकल अमली. और इवन ऑल द थ्री या इन तीनों में तरह भी हो सकते हैं. टेस्ट और इम्तिहानात तहरीरी, ज़ुबानी और अमली या तीनों की तरह भी हो सकते हैं. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन्स अमली इम्तिहानात का मतलब होता है दैट यू कैन शो वट यू नो. आप ये ज़ाहिर करें जो आप जानते हैं. इन ऑरल एग्ज़ाम्स ज़ुबानी इम्तिहानात का मतलब यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली कि आपको ज़ुबानी तौर पर जवाबात देने पड़ते हैं. वर्बली ज़ुबानी तौर पर. एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. हर कोई बहुत ही हैरान या परेशान कुन महसूस करता है इम्तिहानात में. इम्तिहानात के दौरान हर कोई बहुत परेशान कुन महसूस करता है. Some people just become so stressed that they do badly even though they have worked really hard. कुछ लोग इतनी परेशानी में आ जाते हैं कि सख्त मेहनत के बावजूद भी वो इम्तिहानात को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाते. स्ट्रेस प्रिवेल्स. तनाव हावी हो जाता है ओवर देम उन पर एंड दे कांट डू देयर बेस्ट. और वो अपना पूरे अच्छे तरीके से दिखा नहीं सकते, अपनी सलाहियतें बेहतरीन तरीके से नहीं जाहिर कर सकते. प्लान प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट एंड एग्ज़ाम. टेस्ट और इम्तिहानात की तैयारी. प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, लेजर एंड फिज़िकल एक्टिविटी टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ. मंसूबा बना लें और या एक टाइम टेबल बना लें पढ़ाई के लिए, लेजर तफरीह के लिए एंड फिज़िकल एक्टिविटी और जिस्मानी सरगर्मी, एक्टिविटी सरगर्मी
जिस्मानी सरगर्मी के लिए एक मंसूबा बना लें या टाइम टेबल बना लें। टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को मतवाज़न रखने के लिए, पढ़ाई, जिस्मानी सेहत और फरागत के लिए एक टाइम टेबल बना लें। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम, अपने होमवर्क को बाकायदगी से और वक्त पर मुकम्मल करने की आदत बना लें। हैबिट, आदत। रेगुलरली, प्रॉपरली, बाकायदगी से। आस्क द टीचर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर से, उस्ताद से पूछें। आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, अपने उस्ताद से पूछें कि अपना काम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हैव अ टीडी स्टडी एरिया एट होम वेयर यू हैव नॉट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू। टीडी स्टडी एरिया, छोटा सा पढ़ने की जगह। अपने घर में एक छोटे से पढ़ने की जगह बनाएं जहाँ पर कोई दूसरा मवाद या ढेर ना मौजूद हो जो आपका ध्यान किसी और तरफ लगाए। डिस्ट्रैक्ट, ध्यान बटाना, जो आपका ध्यान किसी और तरफ ना बटाए। स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल, किसी और के साथ पढ़ाई करना मददगार साबित हो सकता है, बट ओनली इफ़ यू स्टिक टू द टास्क, लेकिन सिर्फ तभी जब आप अपने काम के साथ काम रखें। वर्किंग अलोन इज़ बेस्ट, अकेले पढ़ना या अकेले काम करना बेहतरीन है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्ज़ाम्स ऑन योर ओन, आपको टेस्ट और इम्तहानात खुद अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत पर देने होते हैं। वेदर यू आर अ मॉर्निंग लार्क और अ नाइट ओल, अगरचे आप सुबह उठने के आदी, मॉर्निंग लार्क सुबह उठने के आदी, अगरचे आप सुबह उठने के आदी या रात देर से सोने के आदी, रात देर तक जागने के आदी हों। मेक योर स्टडी टाइम व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट एंड एनर्जेटिक, तब पढ़ाई करें जब आप बहुत ज़्यादा होशियार और अपने आप को तवाना महसूस करें। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप थके हैं, एंड स्लीपी और सोना चाहते हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्रैमिंग स्टफ इनटू योर ब्रेन जस्ट बिफोर अ टेस्ट और एग्ज़ाम डजंट वर्क। क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टा लगाना, ठूंसना, अपने जहन में, अपने दिमाग में चीज़ें ठूंसना इम्तिहान से पहले बिल्कुल भी काम नहीं करता। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप ज़्यादातर वो चीज़ें भी भूल जाते हैं जो आपको आती होती हैं या आपने सीखी होती हैं। एंड गो इनटू अ पैनिक, और आप एक डर में चले जाते हैं। पैनिक, डर, खौफ। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू एंजॉय फॉर आफ्टर। मुश्किल मज़ामीन को पहले याद करें या उन पर पहले काम करें ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए पढ़ सकें। प्रैक्टिस आउट लाउड इफ़ यू हैव टू डू एन ऑरल प्रेजेंटेशन, अगर आपकी कोई ज़ुबानी प्रेजेंटेशन है या पेशकश है तो आप उसकी बहुत ऊंची आवाज़ में उसकी अमली नुमाइंदगी करें या अमली तौर पर उसका काम करें। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, अपने किसी भी ख़ानदान के या दोस्तों के ऊपर इसकी कोशिश करें ताकि आपका एतमाद बहाल हो सके। देखिए वो कह रही है कि जब कभी भी आपने किसी के सामने कोई ऑरल प्रेजेंटेशन देनी है या आपने उसको कुछ सुनाना है तो अपने फैमिली मेम्बर में से किसी के सामने उसको पढ़ें या फिर अपने किसी दोस्त को सुनाएं ताकि आप किसी और को, जब आप अपने टीचर को सुनाएं तो तब आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, आप परेशान ना हो या आपके आगे वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिरे ना, आप बिल्कुल सही रहें। नेक्स्ट इज़ टेकिंग द टेस्ट। टेस्ट लेते हुए रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस, केयरफुली, तमाम
हदायत को और सवालात को एहतियात से पढ़ें। इंस्ट्रक्शंस, हदायत, क्वेश्चंस, सवालात, तमाम हदायत को और सवालात को एहतियात से पढ़ें। रीड बोथ साइड्स ऑफ ईच पेज, हर सफ़े की दोनों अतराफ को पढ़ें। वर्क आउट विच क्वेश्चंस यू विल आंसर इफ़ यू हैव अ चॉइस, उन पर निशान लगाएं अगर आपके पास कोई चॉइस है तो उन पर निशान लगाएं जो कि आपको आते हैं। मेक अ क्विक प्लान इफ़ यू हैव टू राइट एन एसे और स्टोरी, अगर आपने कोई मज़मून या कहानी लिखनी है तो जल्द से जल्द उसका मंसूबा बनाएं। जस्ट राइट डाउन की वर्ड सो दैट यू स्टे ऑन ट्रैक, कुछ अहम अल्फाज लिख लें ताकि आप अपने काम पर रहें, अपने ट्रैक पर रहें, मतलब कि अपने जो काम आपने करना है उस पर ही रहें, सिमत पर रहें। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस, तमाम लाजमी सवालात के जवाब दें। द वंस यू हैव टू आंसर, जिनके आपको जवाब देने हैं। चेक योर वर्क व्हेन यू हैव फिनिश्ड, अपने काम की मुआयना करें जब आप ख़त्म कर लें। स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शंस, हदायत से शुरू करें। टू मेक श्योर यू डिड व्हाट यू वर आस्क्ड टू डू, कि आपने वही काम किया, इस बात की यकीन दहानी करने के लिए कि आपको जो कहा गया है आपने वही किया है। डिड यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, क्या आपने तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। सम क्वेश्चंस और अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, कुछ सवालात के या हर सेक्शन में से सिर्फ थोड़े से सवालात के। चेक दैट यू हैव डन दिस, ये इस चीज़ का मुआयना करें कि आपने ये तमाम काम मुकम्मल कर लिया है। चेक योर स्पेलिंग्स, अपने स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन का मुआयना करें। देखिए, स्पेलिंग्स होता है हिज्जे और पंक्चुएशन होती है रमूज़ो और काफ, उर्दू में कहते हैं। स्पेलिंग्स को हिज्जे कहते हैं और पंक्चुएशन रमूज़ो और काफ। अपने हिज्जों और रमूज़ो और काफ को चेक करें। हैव यू मिस्ड एनी वर्ड आउट एंड डज इट मेक सेंस, क्या आप में से इसमें से कोई लफ्ज़ नहीं रह गया और या कोई इसका मफ़हूम बन रहा है। इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आपने पहले ही ख़त्म कर लिया है। गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स, अपने आप को कुछ टाइम दें टू रिलैक्स, ताकि आप आराम से देख सकें। देन स्टार्ट चेकिंग योर वर्क, फिर अपना काम का मुआयना करना शुरू करें। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें और फिर दोबारा अपने काम का मुआयना करना शुरू करें। ठीक है जी, ये हो गई हमारी रीडिंग इस कंप्लीट चैप्टर की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वर्ड्स मीनिंग, सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन आपको ये अच्छे तरीके से रीडिंग आ जानी चाहिए और प्रीवियस लेक्चर जो आपको चैप्टर मैंने करवाया है उसके मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट आपकी कॉपीज़ पर मौजूद होने चाहिए। टिल देन 6th क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।